थे, समाज में बोलना चाहते थे, तभी जाके उनका एडमिशन हो पाया। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन बाबा साहब जी को अब वहां इतनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी कि विद्यालय में क्लासरूम के कक्षा के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको क्लास के बाहर पढ़ना था। पहले तो एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा था, मिला भी तो क्लास के बाहर पढ़ना है। अगर सुनाई देगा तो सुन लेना, दिखाई देगा तो देख लेना, बाकी ना तो दरवाजे के पास जा सकते हैं ना खिड़की के पास जा सकते हैं। अब बताओ, आज के डेट में आप क्लास के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने बैठकर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उस समय बाबा साहब की स्थिति में बताइए पढ़े होंगे। क्लासरूम के बाहर अगर टीचर से, अध्यापक से पूछते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या बोलते हैं? तुम्हें पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम कोई एसडीएम और बड़े अधिकारी नहीं बन पाओगे। पढ़ने का तुम्हारा मतलब क्या है? सूत्र हो, नीचे समुदाय के हो, तुम्हें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये तो आपके पिताजी अधिकारी हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मौका मिला है, तो जहां पे हो वहीं रहो और आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। लेकिन किसी तरह उन्होंने संघर्ष जारी रखा और एक एक बात समझते थे क्लास के बाहर से। अगर बाबा साहब को प्यास लगती थी तो उनके लिए पानी नहीं मिलता था स्कूल में, जितना घर से पानी पीकर जाते थे उसी तरह पूरा दिन गुजारना पड़ता था। आज बताओ, आज लोग बाबा साहब को 2 पुष्प चढ़ाने में शर्म करते हैं, हमारे समाज के लोग। और बाबा साहब पता नहीं अपनी जिंदगी तक इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, 4 बच्चे भी कुर्बान कर दिए, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बाबा साहब के बारे में जानना ही नहीं चाहते, न जानते हैं। अगर जानने की इच्छा होगी तो अपने आप शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन आप लोग, मेरा समाज ऐसा है कि एक मुर्गे की तरह हो गया है, एक मुर्गे की तरह, कि जिस मुर्गे को काटा जा रहा है सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी अपना दाना चुगने में मस्त है। उनसे क्या मतलब है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, आज ये कटेगा, कल वो कटेगा, परसों अगला कटेगा। अगर वही मुर्गा चाहे तो एक रहकर, जैसे मधुमक्खी छत्ते के अंदर रहती है, छत्ते के अंदर अगर कोई उसको हुस्कार देता है या टच कर देता है तो देखते हैं ना कि कैसे सब एक साथ धावा बोलती हैं। आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए, संगठन में नहीं रहे, तो क्या होगा? अगले 3-4 सालों के अंतर्गत आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रही है इस देश में, क्या स्थिति है। आप लोग सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दें। किसी की कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। सबसे पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ा करके शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। शिक्षा, बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करें तो पढ़ाई में करें। पढ़ाई के बाद जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को नौकरी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी के ही लिए नहीं पढ़ा जा सकता। शिक्षित हो जाओगे तो अपने आप कहीं ना कहीं 2 पैसे की नौकरी ढूंढ लोगे, और नहीं ढूंढ लोगे तो कम से कम चिट्ठी चपाटी को लगती है दूसरे के लगे ना जाए पर अपने पास पढ़ सकते हो, जानकारी रख सकते हो। नहीं जैसे कि अभी आज से नहीं कहता ज्यादा, मैं 25-30 साल पहले बहुत कम पढ़े लिखे हमारे समाज में हुआ करते थे। आज तो कम से कम
विद्यालय तो जाते हैं, नहीं करते तो कम से कम 8 तो पास ही हो जाते हैं। उस टाइम पे पढ़ने में बताओ कितनी दिक्कत रही होगी, लेकिन बाबा साहब के संघर्षों में, बाबा साहब का संघर्ष आजीवन अगर हम चुकाना चाहें उनका कर्ज तो नहीं चुका सकते, इतना आरक्षण दिया है हमें। लेकिन हम साल में एक बार बाबा साहब की जयंती पर उन्हें 2 पुष्प नहीं चढ़ा सकते, उनका जो है जन्मदिन नहीं मना सकते। इतनी बड़ी अपने समाज में कमी हो गई है। और जब तक आप लोग संगठन में नहीं रहेंगे तब तक इसी तरह हमारा समाज बिखरा रहेगा, और बिखरा रहेगा तो बस वही आज इसके साथ कोई अन्याय हो रहा, कल उसके साथ। हमारे चैनल बोल 85 न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले आपको मिलें।